मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज़ 29 सितंबर 2021 और आज हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सारे हमारे वीडियोस आपको आसानी से और सही समय पर मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्टअप जीनोम की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 100 उभरते परिस्थिति तंत्र की सूची में भारत के किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें हमारा सही आंसर है मुंबई। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करते हैं। स्टार्टअप जीनोम की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में शीर्ष 100 उभरते परिस्थिति तंत्र की सूची में मुंबई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो रैंकिंग है वो 100 उभरते परिस्थिति तंत्र की सूची में है और इसमें मुंबई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन इज, कानपुर आईआईटी से संबंधित किस व्यक्ति को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानते हैं। कानपुर आईआईटी के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को भारतीय औद्योगिक और अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा उनकी दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए शोध पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। अब जो है CSIR के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, भारतीय औद्योगिक और अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं और जो महानिदेशक हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, गुजरात अहमदाबाद में स्थापित भारत का पहला भारतीय क्रीड़ा मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है किरण रिजिजू के द्वारा। अब जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट को जानें। गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला भारतीय क्रीड़ा मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। इस केंद्र को विधि और न्याय मंत्रालय सभी प्रकार के कानून समर्थन प्रदान करेगा और इस केंद्र का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी खेल हैं उनके में जो भी विवाद होते हैं उनके मध्यस्थता का काम करना। और जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के लिए क्योंकि ये पहला केंद्र है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष और पेंशन योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर है केरल। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। सरकार ने 27 सितंबर 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए कल्याण कोष और पेंशन योजना की शुरुआत की है। अब जो है हम केरल के बारे में जानते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं और जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असम और नागालैंड के दिमाग आदिवासियों के किस पेय पदार्थ को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है जुडिमा वाइन। अब जो है हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। असम और नागालैंड के दिमाग आदिवासी के जुडिमा वाइन पेय पदार्थ को GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट पहचान होती है और यह जो टैग होता है वो 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। और जो पहला GI टैग था वो दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। अब इनके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार को ग्रहण किया है। अब जो है NCC के बारे में हम जानते हैं कि NCC की स्थापना जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और NCC का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच उपग्रह के संयुक्त विकास के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही आंसर है भूटान। अब जो है कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO तथा भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग द्वारा छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओस्ट्रावा ओपन 2021 प्रतिस्पर्धा के महिला युगल की विजेता कौन बनी? तो इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा और झांग सुआई। अब जो है कुछ हम फैक्ट को देखते हैं। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चीनी झांग सुआई ने ओस्ट्रावा ओपन 2021 WTA टेनिस टूर्नामेंट में कैटलिन क्रिस्टियन और एरन राउटलिफ को हराकर महिला युगल का खिताब जीता है। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करें।
लुइस हैमिल्टन ने F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। यह उनकी 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। वो इंग्लैंड से संबंधित है और मर्सिडीज कार को चलाते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा सबसे तेज सोलो साइकिलिंग के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपाद श्रीराम। अब जो है इनके बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपाद श्रीराम ने लेह से मनाली तक की दूरी 34 घंटे 54 मिनट की अवधि में सबसे तेज साइकिल के द्वारा तय करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 5 प्रमुख दर्रों को भी पार किया है। तो ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, तो आप इसको आप याद रखिएगा। अब जो है हम पढ़ते हैं क्विज टाइम की तरफ। पहला क्विज है, सर्वसार्क द्वारा जारी किए गए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार समग्र श्रेणी और आभ्यंतरीण श्रेणी में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो अब जो है अब एक दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।